हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सरकार ने बोला पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकते, पर रिजल्ट में पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया। आज समझते हैं प्राइस कंट्रोल का असली खेल। तो प्राइस कंट्रोल होता क्या? समटाइम्स गवर्नमेंट इंटरवेन इन मार्केट्स इंस्टेड ऑफ अलाउइंग प्राइस टू एडजस्ट फ्रीली। कभी कभी क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मार्केट के अंदर आप देखोगे तो वो क्या करती है, प्राइस को अलाउ करती है, जिसकी वजह से चीज़ों को एडजस्ट करा जाए। एक कॉमन इंटरवेंशन हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले प्राइस सीलिंग। अब प्राइस सीलिंग होता क्या है? प्राइस सीलिंग अगर आप देखोगे आर यूजुअली यूज्ड व्हेन अ गुड इज कंसीडर्ड एसेंशियल एंड द गवर्नमेंट वांट्स टू बी अफोर्डेबल फॉर मोर पीपल। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट कहती है कि कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बाय कर सके, उनको आने में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो उन चीज़ों को वो क्या करती है, यहाँ पे वो प्राइस सीलिंग यूज़ करती है। इफ़ प्राइस सेलिंग इज सेट टू लो, अगर प्राइस सेलिंग हम बहुत कम रख देंगे, उसका एम जो प्राइस है वो बहुत कम कर देंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि या तो वहाँ शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परचेज करेंगे। जब बहुत ज़्यादा लोग परचेज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका शॉर्टेज देखने के लिए मिलेगा, चीज़ें कम हो जाएंगी। और जब मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, कम हो जाती है, तो मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, यानी लोग क्या करते हैं, उसे ब्लैक में बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें फिर महंगी हो जाती हैं। तो सबसे पहले प्राइस सीलिंग समझने की कोशिश करते हैं, होता क्या। प्राइस सीलिंग एक लीगल मैक्सिमम प्राइस है जहाँ पे सेलर्स आर नॉट अलाउड टू चार्ज फॉर अ गुड और सर्विस, यानी एक ऐसा प्राइस डिसाइड कर दिया जाता है जहाँ पे सेलर्स इससे ज़्यादा जो प्राइस है उसको उससे ज़्यादा हाई चार्ज नहीं कर सकते। द मेन एम इज़ टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम हाई प्राइसेस। इसका मेन एम क्या होता है कि जो कंज्यूमर से इसको प्रोटेक्ट करा जाता है फॉर द हायर प्राइसेस, यानी अगर इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे तो कंज्यूमर्स और नॉर्मल जो इंसान है उसको नहीं खरीद पाएगा। तो प्राइस सीलिंग में भी यूज फॉर गुड सच एज, किस पे होता है, जैसे फूड आइटम्स। आप लोग बेसिक फूड आइटम्स देखोगे तो इनके प्राइस बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होते, जो आप बेसिकली चीज़ें खाते हैं। ठीक है, मेडिसिन हो गई, मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता। पब्लिक के ट्रांसपोर्ट फेयर्स वगैरह में, या फिर रेंट जो आपका हाउसिंग मार्केट होता है वहाँ पर। प्राइस सीलिंग ओनली हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इफ इट सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस सीलिंग क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है जो सेट कर दिया जाता है बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमारे पास एक डायग्राम है जहाँ पे आपको यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी है। अब यहाँ पे आपका एक प्राइस है, प्राइस को बता रखा है और एक क्वांटिटी बता रखी है। अगर मैं बोलूँ कि हम किसी चीज़ का प्राइस क्या कर दें, हम प्राइस क्या कर दें, कम कर देंगे। अगर किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी। अब आप पहले डिमांड कर्व को देखिए, डिमांड कर्व हमारा ये वाला कर्व है। अगर आप देखते हो कि अगर मैं किसी चीज़ का प्राइस कम कर देती हूँ, तो प्राइस कम करने से क्या होता है कि मेरी जो डिमांड हो जाती है वो हाई हो जाती है। आपकी जो डिमांड है वो कहाँ तक जा रही है, आपकी यहाँ तक जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जब हमारा प्राइस था तो डिमांड आपकी कम थी, लेकिन जब प्राइस हमने कम करा तो डिमांड हमारी यहाँ हो गई। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये हमारा आप डिमांड कर्व पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला, ये हमारा जो ये वाला डिमांड कर्व होता है, एंड ये हमारा जो होता है वो सप्लाई कर्व है। तो अभी आप ये देखोगे, जब आपके पास मार्केट में क्या हो गया, आपने प्राइस करा, डिमांड क्या हो गई, आपकी ज़्यादा हो गई। जब डिमांड ज़्यादा हुई मार्केट के अंदर, तो चीज़ें क्या हो गई, आपकी शॉर्टेज देखने के लिए मिल रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो आपको मार्केट में शॉर्टेज है, और शॉर्टेज होने की वजह से कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देखने के लिए और ज़्यादा मिलती है। तो ये कहते हैं इट इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। एक प्राइस सीलिंग ऐसा एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है जो एक सेट कर दिया जाता है बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। इफ द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 50, मान लीजिए इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब जहाँ पे आपकी डिमांड और सप्लाई क्या होती है, दोनों बराबर होती है, उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 50 रुपये किसी चीज़ की प्रोडक्ट है एंड द गवर्नमेंट सेट्स अ प्राइस सीलिंग, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, वहाँ पे 55 रुपीज़ आपका प्राइस सीलिंग कर दिया। द सीलिंग डज नॉट चेंज द मार्केट बिकॉज सेलर वर नॉट चेंजिंग अबव 55 एनीवे। किसी भी कंडीशन में यहाँ पर कोई भी सेलर आपका 55 रुपीज़ से ऊपर उस प्रोडक्ट को नहीं कर सकता। बट इफ द गवर्नमेंट सेट्स अ सीलिंग ऑफ ₹40, वही अगर क्या करेगी गवर्नमेंट, अगर आप उसका प्राइस सीलिंग 40 कर देती है, कम कर देती है, तो कहीं ना कहीं ये प्राइस बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम अगर आपका कम हुआ तो प्राइस बिकम्स लोअर देन, तो प्राइस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मार्केट के कंपैरिजन में। जिसकी वजह से आप देखोगे कि कंज्यूमर वांट टू बाय मोर, कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा खरीदेगा। अगर वो चीज़ 50 रुपये की मिल रही थी और गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको 55 की अगर प्राइस सीलिंग करते हैं, तब तो ठीक है कि इससे ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। बट अगर वहीं उसके गवर्नमेंट ने 40 कर दी, तो अगर मिनिमम करेगा तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा बाय करेंगे। अब ज़्यादा बाय करेंगे क्योंकि प्राइस क्या है, कम हो गया है। तो प्रोड्यूसर्स में सप्लाई लेस, प्रोड्यूसर के पास अब सप्लाई है नहीं, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो बिकॉज द प्राइस इज लेस अट्रैक्टिव, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्राइस आपका जो होगा वो लेस अट्रैक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेज, क्योंकि मार्केट में है ही नहीं, सप्लाई नहीं है। जब मार्केट में सप्लाई आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी तो शॉर्टेज की प्रॉब्लम होगी।
अब उस शॉर्टेज की वजह से क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है? तो शॉर्टेज अगर हो गई मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले शॉर्टेज है, ठीक है। व्हेन द प्राइस सीलिंग इज बिलो इक्विलिब्रियम, अगर आपका प्राइस सीलिंग क्या है, बिलो इक्विलिब्रियम, यानी आपने 50 से 40 कर दिया, आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे रख दिया है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, बिकम्स ग्रेटर देन द क्वांटिटी सप्लाई, यानी जो मेरी डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मेरी ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेरिजन टू सप्लाई। सप्लाई मार्केट में नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेज बोलेंगे। सपोज मार्केट प्राइस आपका कुकिंग ऑयल का एग्जांपल लिखा है, नॉर्मली 200 रुपये पर लीटर है, बट अब प्राइस सीलिंग, अगर उसका प्राइस सीलिंग सेट कर दिया जाए मैक्सिमम की 150 रुपये है, तो 150 रुपये पे कंडीशन क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली करेगी, बाय करेगी कुकिंग ऑयल्स, बिकॉज सस्ता हो गया। और सम प्रोड्यूसर्स और सेलर्स क्या करेंगे, उनके पास जो सप्लाई हो जाएगी वो कम हो जाएगी, बिकॉज प्रॉफिट पर यूनिट इज लोअर, अब उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है, वो भी क्या चाहेंगे, हम क्या करें, सप्लाई कम कर दें। द रिजल्ट इज नॉट इनफ कुकिंग ऑयल फॉर एवरीवन हु वांट्स इट, और रिजल्ट इसका देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये सबकी बेसिक नीड्स है, हर किसी को चाहिए, तो लोग इसको बाय करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब शॉर्टेज अगर आ गई तो प्राइजेस नो लॉन्गर डूइंग इज नॉर्मल जॉब ऑफ बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई। अगर शॉर्टेज हुई तो ये आप बहुत लंबे टाइम तक आप इस चीज़ को नहीं देख पाओगे, ये चीज़ें बैलेंस नहीं होगी, डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे देखने के लिए मिलती है। अदर मेथड्स में डिसाइड हु गेट्स द गुड, ठीक है। इसमें कुछ और मेथड्स भी हैं जिसको हम यहाँ पे समझते हैं। अगर आपकी शॉर्टेज होती है तो उसका रिजल्ट आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी, आप देखेंगे क्विज एंड वेटिंग टाइम, ठीक है। अगर शॉर्टेज है तो लोग उसका वेट करेंगे, जैसे आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज हमने देखने के लिए मिली है। एक टाइम पे जब मनी आपका जो हुआ था, मनी वो आई थी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आपका पैसों का कंट्रोल करा गया था, तब बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी। उसके बाद अगर आप देखोगे एलपीजी का या कभी आप पेट्रोल का देखोगे, अगर किसी भी चीज़ की शॉर्टेज होगी तो वहाँ पे आपको लंबे टाइम तक वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। तो पीपल में हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग लाइन्स, लोग यहाँ लंबे लंबे लाइनों में खड़े हैं प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। टाइम बिकम्स द कॉस्ट इंस्टेड ऑफ मनी, और टाइम आपके पास क्या है अगर देखा जाए तो मनी के कंपैरिजन में हमारे पास हमें चीज़ों को वो करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है राशनिंग। अब राशनिंग क्या होता है, राशनिंग वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के आसपास या कहीं ना कहीं आपने राशन की शॉप देखी होंगी। अब राशन की शॉप क्या होती है, वो शॉप होती है, या इसको ऑथोरिटीज़ बोल सकते हो, जहाँ पे कुछ लिमिट करी जाती है कि हाउ मच ईच पर्सन कैन बाय, यानी पर पर्सन जो है वो कितना बाय कर सकता है। जैसे एक पैकेट है पर कस्टमर और अ फिक्स्ड अमाउंट पर हाउस होल्ड, मतलब ये डिसाइड होता है ऑलरेडी कि पर कस्टमर को कितना जाएगा या फिक्स्ड अमाउंट जो हाउस होल्ड है उसमें कितना जाएगा। तो राशनिंग, अ फ्यू पीपल बाइंग एवरीथिंग, मतलब कुछ पीपल होते हैं जो यहाँ पे कुछ खरीद सकते हैं, बट इट कैन ऑल्सो टू डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज फेयरली। बट ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि इसको ऑर्गेनाइज करा जाए फेयर तरीके में, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कर पाते सब कुछ चीज़ें, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्राई करती है इस चीज़ को बहुत सही से काम करने की। नेक्स्ट इज द फॉलिंग क्वालिटी और रिड्यूस्ड सर्विस, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब मार्केट में चीज़ें आएंगी तो क्वालिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलेगी अगर आपकी शॉर्टेज है, और सर्विस भी कम हो जाएगी। तो सेलर्स अगर आप देखोगे, सेलर्स माइट रेस्पॉन्ड बाय रिड्यूसिंग क्वालिटी, सेलर्स कैसे जाएंगे, भाई मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मार्केट में शॉर्टेज है, चीज़ें मेरे पास नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनकी क्वालिटी को रिड्यूस कर देंगे, और इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस, जबकि वो प्राइस इंक्रीज तो कर हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड अंडर स्ट्रिक्ट रेंट सीलिंग, अगर एक बात मान लीजिए कि कोई लैंडलॉर्ड है और उसने अपना जो रेंट है उसने क्या कर रखा है, एक सीलिंग लगा रखी है गवर्नमेंट ने कि आप इससे ऊपर नहीं कर सकते, तो मे स्पेंड लेस ऑन मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस पे क्या करेगा, पैसा खर्च ही नहीं करेगा, बिकॉज दे कैन नॉट चार्ज हायर रेंट, क्योंकि वो उससे ज़्यादा हायर रेंट भी चार्ज नहीं कर सकता। इन ईच केस द प्राइस सीलिंग चेंजेस द मार्केट आउटकम इवन थॉट द प्रोडक्ट इज चीपर, इट मे हार्डर टू फाइंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लैक मार्केट। अब ब्लैक मार्केट आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि किसी प्रोडक्ट का यार ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। ये कोविड के टाइम पे भी आप देखोगे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अगर किसी को पता होगा तो उस टाइम पे कम हुआ था, मास्क बहुत ज़्यादा बिक रहे थे, सैनिटाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, तो इस टाइप की भी चीज़ें हमें आपने देखनी होगी। अब ब्लैक मार्केटिंग का इम्पैक्ट देखने के लिए क्या मिलता है, ब्लैक मार्केटिंग अगर देखा जाए तो आप लोगों ने सुना होगा इलीगल है, क्योंकि वहाँ पे जो बिग गुड्स खरीदे जा रहे हैं एंड सोल्ड करे जा रहे हैं वो हायर प्राइस पे करे जा रहे हैं दैन द लीगल प्राइस, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो सिलेंडर्स का आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में, अगर आप लेने जाओगे अगर नहीं है तो वो आपको 2-4 रुपये का पीछे रिसेंटली भरवाया जा रहा था। तो ब्लैक मार्केट ऑफन अपेयर व्हेन अ प्राइस सीलिंग क्रिएट्स अ शॉर्टेज, डेफिनेटली बात है, अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज होगी तो डिमांड ज़्यादा हुई। अब डिमांड जब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हुई तो लोगों ने क्या किया, उसको खरीदना है, लोगों को चाहिए, तो वो क्या करेंगे, हाई प्राइस पे भी उसको बाय करेंगे जब उनको अर्जेंटली है। तो वाई कैन दीज हैपन, कहते क्यों होता है ये सब चीज़ें। सम बायर्स आर विलिंग टू पे मोर, लोग क्या करते हैं ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है देन द लीगल प्राइस, टू अवॉइड क्यूज, उन्हें लाइनों में नहीं लगना, और टू एंश्योर दे गेट द प्रोडक्ट, और उन्हें क्या चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए।
तो सम सेलर्स वांट टू अर्न हायर प्रॉफिट, और लोग क्या चाहते हैं भाई, हमें तो जो सेलर्स हैं वो तो चाहेंगे कि हमें हायर प्रॉफिट हो, तो वो क्या करेंगे, उसको सीलिंग से अलाउ करके अपनी चीज़ों को मार्केट में हाई प्राइस पे बेच देते हैं। बिकॉज द गुड इज स्केर्स, अब आपके जो स्केर्स का मतलब होता है कमी होना, तो आपका जो सामान है उसकी अब कमी हो गई है, तो सम पीपल में बाय एक्स्ट्रा, लोग क्या करेंगे यहाँ पे ज़्यादा खरीदेंगे एंड रीसेल, और उसको क्या होगा, दोबारा से रीसेल करने के लिए करेंगे कि, और ये इलीगल हो जाता है जो हायर प्राइस पे सेल करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ प्राइस सीलिंग कीप्स द प्राइस ऑफ टिकट लो, मान लीजिए कि प्राइस सीलिंग पे आपका लगा हुआ है, ठीक है, कि जो प्राइस है टिकट का वो आपका कम है, बट टिकट्स आर लिमिटेड, और टिकट्स क्या है, लिमिटेड है। अगर प्राइस आपका किसी आप चीज़ में जा रहे हो, आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, किसी मूवी में या आप कहीं बाहर जा रहे हो, वहाँ का टिकट का प्राइस कम है, तो लोग इंटरेस्टेड होंगे, हमें ज़्यादा जाना है ना, लोग ज़्यादा लेने चाहेंगे उसको, तो चीज़ तो लिमिटेड है, तो सम पीपल माइट बाय टिकट्स, क्या करेंगे, कुछ लोग तो टिकट्स खरीदेंगे एंड टेल सैम, और क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ही खरीद लेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे हायर प्राइस देखने के लिए मिल जाए आउटसाइड द लीगल सिस्टम। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर क्या होता है, कुछ चीज़ें आपकी ब्लैक में भी बिकती है, आपने कई जगह, आप अगर कहीं भी आप जाओगे तो आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा देखेंगे प्राइस सीलिंग की वजह से और क्या देखने के लिए मिल सकता है, आपका अनइंटेंडेड आउटकम्स क्या देखने के लिए मिलेंगे, करप्शन देखने के लिए मिलेंगे। करप्शन मतलब क्या होता है, जो लोग रिश्वत लेते हैं, रिश्वत का मतलब होता है कि यानी आपसे पैसे लिए और आपका काम उन्होंने कम टाइम में आपसे ज़्यादा पैसे लेके कर दिया। तो इफ़ गुड्स आर स्केर्स, तो सेम, अगर आपके पास गुड्स की कमी है तो पीपल माइट ट्राई टू यूज़ कनेक्शन और ब्राइबरी और ऑब्टेन दैम, तो लोग क्या करेंगे, अगर कमी है तो वहाँ पे क्या करेंगे, उन लोगों से कनेक्शन करेंगे जो बाहर बेच रहे हैं, ठीक है, या सस्ते दामों में, सस्ते क्या महंगे उनको प्राइस पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा, जो मार्केट से प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा उनसे हाई चार्ज करके उनको कम टाइम के अंदर उनको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ होर्डिंग, पीपल में बाय मोर देन द नीड बिकॉज दे फियर द गुड, ठीक है, अब लोगों को डर है कि ये आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा, आगे नहीं मिलेगा, तो लोगों को और ज़्यादा चाहिए, विल नॉट बी अवेलेबल लेटर, और उन्हें लगेगा भाई आने वाले टाइम में उनको नहीं मिलेगा, दीज मेक शॉर्टेज वर्ड्स, जिसकी वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि और भी ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिलेगी, और भी ज़्यादा कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज द मिस लोकेशन, गुड्स माइट नॉट रीच द पीपल, अभी क्या है, लोगों तक सामान नहीं पहुंच पाएगा, हु नीड, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन तक सामान भी नहीं पहुंच पाएगा, तो बिकॉज द सिस्टम कैन नॉट यूज प्राइस टू गाइड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे आप देखोगे, जिसकी वजह से आप देखोगे क्या होगा कि सिस्टम जो है, सिस्टम उस प्राइस को यूज़ ही नहीं कर पाएगा जिस टाइम पे उसने डिसाइड किया था। तो दिस डज नॉट मीन दैट प्राइस सीलिंग आर ऑलवेज यूजलेस, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोगों ने इसके डिसएडवांटेज बहुत सारे देख लिए तो प्राइस सीलिंग क्या है, ऑलवेज आपका यूजलेस होगा। दे कैन प्रोटेक्ट कंज्यूमर इन एमरजेंसी, ये होता क्यों है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी। बट गवर्नमेंट की अगर बात करी जाए, ऑफन नीड अदर पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ और पॉलिसीज बनाती है अलॉन्ग साइड सीलिंग्स, तो सच एज इंक्रीजिंग सप्लाई, जिसकी वजह से वो सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करती है, डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करने की कोशिश करती है, और क्या करती है, वेल ऑर्गेनाइज राशन भी प्रोवाइड करती है। इसके की लर्निंग देख लेते हैं। अब प्राइस सीलिंग इज अ लीगल मैक्सिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट, प्राइस सीलिंग, अब आप इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि प्राइस सीलिंग होता क्या है। प्राइस सीलिंग वो है जहाँ पे आपका एक प्राइस सेट कर दिया जाता है, किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। इसके बाद इट इज सेट बिलो इक्विलिब्रियम, अगर हम बात करते हैं तो ये बिलो इक्विलिब्रियम अगर हम यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका शॉर्टेज देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी, डिमांड आपकी देखने के लिए मिलेगा ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेरिजन टू सप्लाई। शॉर्टेज की वजह से क्या होगा, लंबी लंबी लाइनें लगने लग जाएंगी, ठीक है, राशनिंग हो जाएगा, रिड्यूस क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी। ब्लैक मार्केट की वजह से क्या होगा, आपको देखोगे कि जो आपका गुड्स है वो क्या करेगा, इलीगली लोग सोल्ड करेंगे अबाउट द लीगल प्राइस पे, जो भी उनको लगता है उसके बेसिस पे वो करेंगे। प्राइस सीलिंग क्या होता है, मे नीड एक्स्ट्रा मेजर्स, ठीक है, जहाँ पे प्राइस सीलिंग की वजह से उनको एक्स्ट्रा मेजर्स करने पड़ेंगे, उनको बेटर सप्लाई करनी पड़ेगी एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन उनको करना पड़ेगा। तो याद रखो प्राइस सीलिंग से क्या होता है, प्राइस सीलिंग अगर लगती है तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है और शॉर्टेज भी हो जाती है। प्राइस फ्लोर से सरप्लस हो जाता है, अगर प्राइस फ्लोर, अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे जहाँ पे आप सरप्लस और गवर्नमेंट क्या करती है, चीज़ों को खरीदती है, तो दोनों के जो आपका ये आपने हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा है, थोड़ा आपका ग्राफ भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए एंड कॉन्सेप्ट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।